एक लड़का था काला सा, छपरीपंती किया करता था एक नंबर का छपरी, लेकिन खुद को सिद्धार्थ शुक्ला 2.0 कहलाना पसंद करता था। बड़ी बड़ी बातें करता था। बिग बॉस में जाऊंगा, झंडे गाड़ करके आऊंगा, लोगों को सिखाऊंगा, झंडे गाड़ के आऊंगा, फाड़ दूंगा, गाड़ दूंगा। लेकिन कैसे एक नल्ली सी लड़की के प्यार में पड़ करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार करके ये सो कॉल्ड सिद्धार्थ शुक्ला 2.0 यानी कि बसीर द लचकीला कल रात को बिग बॉस के घर से बाहर हो गया। उस बिग बॉस के घर से जिसमें कि अब तक नीलम, गर्दुल्ली, चाय वाली और ये फटेला और सदी की सबसे वर्स्ट और बकवास वाइल्ड कार्ड यानी कि मालती चहर। तो अगर हम देखें तो मालती चहर, नीलम और शहबाज, ये तीन लोग अब भी घर के अंदर है। लेकिन बसीर जो कि खुद को सिद्धार्थ शुक्ला 2.0 कहा करता था, उसका जो है वो विदाई समारोह कल बिग बॉस ने आयोजित कर दिया। और ये जो विदाई समारोह आयोजित हुआ है, ये उसी तरह से आयोजित हुआ है जिस तरह से बिग बॉस ने नॉमिनेशन टास्क प्लान करी थी। और नॉमिनेशन टास्क में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये तो आप सबको याद ही होगा ना। कैसे 6 नंबर का लॉकर खुलता है, सडनली बाहर से कोई बसीर की फोटो वहां पर फेंक देता है या फिर रख देता है। उसी तरह से आपने देखा सो कॉल्ड वेंटिंग मशीन के पीछे कोई वहां बंदा या बंदी बैठी होगी। जीके के टाइम पर, प्रणीत के टाइम पर उन्होंने चॉकलेट कैंडी के साथ सेफ वाला जो प्लेकार्ड था वो भी भेज दिया। और फिर यही सो कॉल्ड वेंटिंग मशीन जो है वो बेहाल यानी कि बसीर और नेहल के टाइम पर एलिमिनेटेड वाला प्लेकार्ड अपने आप ऑटोमेटिकली थ्रो कर देती है। वहां कोई बंदा या बंदी नहीं बैठा था। और इसी दौरान हमने देखी सलमान खान की जबरदस्त वाली एक्टिंग। शॉकिंग, वेरी शॉकिंग यार, ये तो मतलब बहुत ज्यादा शॉकिंग हो गया। सलमान खान ऐसे एक्ट कर रहे थे कि भाई साहब उन्हें कुछ पता ही ना हो, जबकि सबसे पहले सलमान खान को ही पता चलता है कि भैया कौन जाने वाला है, कौन नहीं जाने वाला है। और एलिमिनेशन का ड्रामा जो है वो किस तरह से बिल्टअप बनाना है, किस तरह से सस्पेंस क्रिएट करना है, सारी चीजें सलमान खान को बहुत पहले से पता रहती। लेकिन फिर भी ओ माई गॉड, बहुत शॉकिंग, ओ माई गॉड, इट्स वेरी शॉकिंग। हाँ हाँ, बहुत शॉकिंग है। हालांकि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बसीर का जो एलिमिनेशन है वो बेहद ही चौंकाने वाला है, क्योंकि बसीर जो है वो एलिमिनेट हो गया। लेकिन गर्दुल्ली, नीलम, शहबाज और मालती जैसे लोग अब तक यहाँ घर में मौजूद है। तो काफी हद तक ये शर्मनाक बात है और चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। क्योंकि वो लड़का जो कि बड़ी बड़ी बातें करके आया था कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला 2.0 बनूंगा, कुछ सीखूंगा, कुछ सिखाऊंगा, झंडे गाड़ करके आऊंगा, लेकिन तुम जो हो वो शो से पहले ही बाहर हो गए हो। शहबाज फटेला अब तक टिका हुआ है। गजब बेइज्जती है। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है वो बसीर को सिंपैथी देने की कोशिश करें, लेकिन बसीर के साथ जो कुछ हुआ है उसका पूरा ठीकरा बसीर के खुद के ऊपर ही फूटना चाहिए। क्योंकि ये बसीर जो खुद को रियलिटी शो का पीएचडी होल्डर डिक्लेयर करता फिरता था, क्या इसको इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि ये बसीर जिस ग्रुप में बैठ रहा है वो ग्रुप कितना नेगेटिव है, कितने फेक लोगों से भरा पड़ा है। और ये वही बसीर है मित्रों जिसने कि एक दिन पहले सलमान खान के फेक नैरेटिव को पंक्चर कर दिया था। जब सलमान खान डंके की चोट पर बेशर्मी से तान्या को क्लीन चिट दे रहे थे, तब बसीर ने एक बात कही थी कि सर ये लड़की दिखाती कुछ और है, इसके इंटेंशन कुछ और होते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आपको लाइंस के बीच में रीड कर लेनी चाहिए। रीडिंग बिटवीन द लाइंस की वो पीपड़ी बजाता है। तो वो बंदा जो कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस जैसी बड़ी बात करके खुद को बहुत बड़ा एक्सपर्ट के तौर पर पोर्ट्रे कर रहा था, क्या वो इतनी बात नहीं समझ पाया कि वो अमाल का पिछलग्गू बन चुका है और वो उस लड़की के साथ में उठ रहा बैठ रहा है जो कि एक्चुअली में तान्या मित्तल को भर भर के टक्कर दे रही है, झूठी, मक्कार और कतई फेक प्राणी होने में। जिस तरह से पिछले एक वीक में नेहल चुड़ासमा ने भयंकर गंद मचाई है, इतनी चुड़ैलपंती करी है, इतनी फेक पंती उसने दिखाई है, ये सारी चीजें या फिर ये सारी हरकतें इसको बसीर को दिखाई नहीं दी। दिखाई कैसे देंगी, वो प्यार में अंधा जो हो गया था। खैर बसीर का और ये जो नेहल का एलिमिनेशन हुआ है ये तो एपिसोड के आखिरी हिस्से में हुआ है, बट एपिसोड शुरू होता है भाई साहब सलमान खान और मिक्का की स्टूपिड नॉनसेंस हरकतों से। जहां पर कि ये सलमान खान जिन्होंने कि बिग बॉस 14 में राहुल वैद्य को बोला था कि भैया ये पर्सनैलिटी का शो है, ये माइंड गेम का शो है, ये सिंगिंग रियलिटी शो नहीं है, गाना गाना बंद करो। और इन्हीं सलमान खान ने इसी सीजन में आवेश दरबार को कहा था कि भाई साहब आप डांस अच्छा करते हो बट ये डांसिंग रियलिटी शो नहीं है, ये पर्सनैलिटी और रिश्तों का शो है। और अगर आपको डांस करने का इतना शौक है तो आप किसी डांसिंग रियलिटी शो में जाइए। बट यही सलमान खान कल रात के एपिसोड में मिक्का के साथ मिलकर के घर के अंदर इंडियन आइडल के ऑडिशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर कि सारे घर वालों ने अपनी सिंगिंग का ऑडिशन दिया है। एक ही गाना सारे घर वालों ने गाया कि सावन में लग गई कि दिल मेरा खैर यही मिक्का पाजी सलमान खान के साथ मिलकर के हम सबको बुरी तरह से पकाते हैं। अपने वही सदियों पुराने घिसे पिटे गाने की घिसी पिटी लाइन जो है वो सारे घर वालों से गवा करके उनका ऑडिशन लेते हैं। फिर कौन लाइक करता किसको, कौन डिसलाइक करता किसको। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ज्यादातर लोग तान्या मित्तल को लाइक कर रहे हैं, जीके को लाइक कर रहे हैं, कुनिका जी को लाइक कर रहे हैं। हालांकि ये जो पूरा ताना बाना रचा था मेकर्स ने लाइक वर्सेस डिसलाइक का, यहाँ पर सलमान खान एक जबरदस्त पॉइंट पकड़ते हैं कि देखो मृदुल, ऐसे तुम जीके के साथ बैठे रहते हो, तुम्हारे ग्रुप के साथ बैठे रहते हो, तुम्हें कप्तान बनाने
बनाने के लिए फटेला और अमाल ने एक बिगुल बजाया था, लेकिन जब बात आती है लाइक और डिसलाइक की, तो तुम्हें ना किसी ने लाइक किया और ना ही डिसलाइक करा। अब ये सलमान खान जो कि एकदम पट से कूद पड़ते हैं मृदुल के ऊपर कि देखा मृदुल, तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं लेकिन किसी ने भी तुम्हें लाइक और डिसलाइक वगैरह कुछ भी नहीं दिया, तुम्हें किसी लायक नहीं समझा। लेकिन यही सलमान खान तान्या मित्तल, वो तान्या मित्तल जो कि पिछले 2-3 दिनों से हर जगह ये फरहाना को लेकर के चल रही है, फरहाना वाज़ फीलिंग लोनली लोनली, तो मैं मेरे से देखा नहीं गया। लेकिन यहाँ पर फरहाना को सबसे ज़्यादा डिसलाइक मिले हैं, उसे किसी से भी लाइक नहीं मिला है। हालाँकि इसी फरहाना की एक टाइम की बेस्टी यानी कि नेहल चुडासमा, उन्हें भी भर-भर के डिसलाइक मिलते हैं, लेकिन उनके प्यार में पागल बसीर द बवासीर, वो आकर के एक लाइक दे देता है, अशनूर को अभिषेक एक लाइक दे देता है, अशनूर अभिषेक को लाइक दे देती है। लेकिन ये तान्या मित्तल जो कि पूरे घर से पंगा लेकर के फरहाना की वकील बन रही हैं, उन्होंने भी यहाँ पर फरहाना को लाइक नहीं करा, उन्होंने कुनिका जी को लाइक दिया है। लेकिन सलमान खान जो कि मृदुल के ऊपर चढ़ पड़ते हैं कि भैया देखो, कोई तुम्हें प्रायोरिटी पर नहीं रख रहा, वहाँ फरहाना से तो कोई सवाल नहीं करा कि देखा फरहाना 2 दिन से ये लड़की तुम्हारे मैटर में कूद रही थी, लेकिन यहाँ तुम्हें उसने लाइक देना मतलब गवारा नहीं समझा। तो कितनी सहूलियत से सलमान खान अपना नैरेटिव सेट करके चले गए हैं, और ये नैरेटिव सलमान खान ने क्यों सेट करा? क्योंकि भाई साहब तान्या मित्तल विश्व की सबसे अमीर लड़की, उसने सलमान खान को भी खरीद लिया था कि भैया जहां मेरे ब्लंडर या मेरे आसपास के लोगों के ब्लंडर हो, उन चीजों को अवॉइड करना। और सलमान खान ने बोला ओके मालकिन, जैसा आप बोलोगे वैसा ही मैं करूंगा, टिंग टिंग टिंग। हालाँकि यहाँ पर सलमान खान ने सिर्फ़ मृदुल को ही ज्ञान दिया, जबकि मेरा मानना है कि सलमान खान को यहाँ पर थोड़ी-सी बातें जीके यानी गौरव खन्ना से भी कर लेनी चाहिए थी। क्योंकि ये गौरव खन्ना जो कि थ्रू आउट द वीक मेरा ग्रुप, हमारा ग्रुप, अपने लोग, हम सब सेम पेज पर आने चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन यही जीके बाबू यानी कि गौरव खन्ना तान्या मित्तल को लाइक करते हैं और अमाल को डिसलाइक करते हैं। हालाँकि जीके बाबू यहाँ पर अपना एक रीज़न भी देते हैं कि क्यों उन्होंने तान्या को लाइक दिया और अमाल को डिसलाइक दिया। अपने इस रीज़न में वो कहीं न कहीं तान्या को एक्सपोज़ भी कर देते हैं कि तान्या जो है इसका एक्चुअली में कहीं कोई गेम प्लान है नहीं, वो अमाल के शोल्डर पर चढ़ करके खुद तो ऊपर उठ गई है, लेकिन अमाल को उसने नीचे गिरा दिया है, इसलिए मैं अमाल को डिसलाइक दे रहा हूँ। अब यहाँ पर ना एक ज़बरदस्त वाला पॉइंट निकल कर के आया है, या फिर ये कहें कि यहाँ पर जीके बाबू ने खुद को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर दिया है। एक दिन पहले जब सलमान खान एक झूठा नैरेटिव बना रहे थे तान्या के पक्ष में कि तान्या की गलती नहीं है, तब तो ये जीके बाबू तान्या को सपोर्ट करते हैं, सलमान की हाँ में हाँ मिला देते हैं। लेकिन कल रात के एपिसोड में यही जीके बाबू जो है वो शब्दों को थोड़ा सा इधर-उधर घुमा करके सलमान के सामने ही तान्या को झूठी और मक्कार भी डिक्लेयर कर देते हैं कि भैया ये जो है ये दूसरों का इस्तेमाल करती है, दूसरों के कंधे पर चढ़ती है, इसलिए ये हिट हो गई है। और अमाल जिसने अपना कंधा इसको दिया, वही अमाल नीचे आकर के गिर चुका है। और ये जो टेक्निक इस्तेमाल करी है जीके बाबू ने, इस टेक्निक को कहा जाता है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तान्या को मैंने लाइक भी दे दिया, बट उस लाइक के चक्कर में मैंने तान्या को एक्सपोज भी कर दिया कि वो कैसी मीठी छुरी है, लोगों को इस्तेमाल करती है। बट अफसोस की बात यह है कि यही जीके बाबू एक दिन पहले इसी तान्या को डिफेंड कर रहे थे। और एक और अफसोस की बात है कि ये जीके बाबू जो थ्रू आउट अशनूर को, अभिषेक को वोट वेस्ट ना करने के ऊपर ज्ञान देते हैं, हमेशा ज्ञान देते हैं कि अपने ग्रुप के लोगों को लेकर के चलो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ना प्रणीत को हिट दिया, ना मृदुल को हिट दिया, और अभिषेक और अशनूर को तो खैर वो हिट देने वाले हैं ही नहीं। यहाँ पर सबको कुछ ना कुछ मिलता है, लाइक डिसलाइक, लेकिन कैप्टन मृदुल, उसे ना हिट मिलता है ना डिसलाइक मिलता है। इस एक्टिविटी के बाद हम क्या देखते हैं, वो टॉक्सिक वाली एक्टिविटी जहां पर सारे घर वाले फरहाना जो है उसे टॉक्सिक करार देते हैं। वैसे ये जो एक्टिविटीज चल रही थी कल, ये टॉक्सिक कौन है कौन नहीं है, या फिर कौन लाइक कौन डिसलाइक, या फिर माइक पकड़ के गाना गाओ, इन सारी एक्टिविटीज में आपने सलमान खान का फन एलिमेंट देखा होगा। जिस तरह से वो मॉक कर रहे थे ना नेहल को, इस तरह से करके, ऐसे से करके, यहाँ पर सलमान खान की एनर्जी कहिए या फिर उनकी मस्ती वाला अंदाज कहिए या फिर सार्काज्म कहिए, जिस अंदाज में उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी आंखों के इशारे, मतलब यहाँ पर वो नेहल को बगैर कुछ कहे जो जबरदस्त तरीके से रोस्ट कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके, भाई वो काबिले तारीफ था। वैसे काबिले तारीफ तो जीके का भी अंदाज था, जिस तरह से जीके ने तान्या की मिमिक्री करी ना, सर लेफ्ट प्रोफाइल ढूंढ रही हूँ, आंखें ऐसी कर रही हूँ, गाल का डिंपल दिखना चाहिए, जीके ने इसकी नेहल की मिमिक्री भी काफी अच्छी करी। लेकिन जिस अंदाज में सलमान खान ने इसको नेहल को रोस्ट करा है बगैर कुछ बोले, और अगर बोला भी है तो वो जिस एक्सेंट में बात करती है, सर सर सर, बिकॉज बिकॉज, ये अरे भाई मजा आ गया था सलमान का ये अंदाज देख करके।
खैर ये फन, मस्ती, मज़ाक और तमाम एंटरटेनमेंट वाली चीज़ों के बाद आ जाती है वो घड़ी जिसका इंतज़ार जो है वो बशीर द बॉब कभी नहीं कर रहा था, क्योंकि ये पल था घर से बाहर जाने का। थोड़ी-सी वो वेंडिंग मशीन वाली निंजा टेक्निक के बाद जिस तरह से बशीर जाता है, ये देख कर के मुझे भी थोड़ा-सा बुरा लगा, क्योंकि एक्चुअली में ये बंदा नीलम से, मालती से, शहबाज से काफ़ी ज़्यादा डिज़र्विंग था। हालाँकि नेहल को तो इतनी तवज्जो मैं दे नहीं रहा हूँ। वैसे नेहल से मुझे एक बात याद आई मित्रों, नेहल को कितना ज़बरदस्त वाला इंस्टेंट कर्मा मिला है ना। ये नेहल बड़ा चिढ़ा रही थी जीके को, गॉड इज़ विथ मी, गॉड इज़ विथ मी कर के बड़ी बातें कर रही थी। हालाँकि ये नेहल जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी जब जीके को नॉमिनेट कर दिया था बशीर ने, लेकिन ये जो खुशी थी ना इसकी नेहल की, ये नकली खुशी थी। नेहल की सिचुएशन के ऊपर ना उस दिन एक गज़ल फिट हो जाती कि भई आँखों में नमी, हँसी लबों पर क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो अपने गम को छुपाने के लिए नेहल चुडासमा कैसे हँसी का ढोंग कर रही थी, ये आपने देखा। इन सारी बातों के अलावा जिस तरह से नेहल चुडासमा ने बड़े-बड़े बोल बोल दिए थे, और ये बात तो आप भी जानते हैं कि एक बार को आप रोटी का बड़ा निवाला खा लो, लेकिन बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। लेकिन नेहल चुडासमा ने कितनी बड़ी-बड़ी बातें करी थी। तान्या मित्तल तुमने मेरी दोस्ती तोड़वा दी है, मार्क माय वर्ड्स, आई एम नेहल चुडासमा, मार्क नेहल चुडासमास वर्ड्स, मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूँगी। इतनी बड़ी-बड़ी बातें करने के बाद आपका तो खुद का पोपट हो गया ना, क्योंकि तान्या मित्तल तो अब भी है, और क्या पता भाई साहब वो टॉप 3, टॉप 4 तक आराम से पहुँच जाए, जिस तरह से सलमान खान और मेकर्स अपने शोल्डर पर उसे आगे लेकर के जा रहे हैं। हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेकर्स अकेली तान्या को ही आगे बढ़ा रहे हैं। मेकर्स जो है वो जी के जिताओ योजना को भी साथ-साथ लेकर के चल रहे हैं। मेकर्स अमाल को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेकर्स ने नेहल के लिए कुछ नहीं करा हो। अगर आपको याद हो ना तो नेहल भी एलिमिनेट हो गई थी। उसे सीक्रेट रूम में भेजा गया था, उसे भर-भर के अपर हैंड देने की कोशिश की थी मेकर्स ने, ताकि नेहल जो है वो सब कुछ देखे, फिर आकर के गेम को बदल ले। और शुरू-शुरू में ऐसा लगा भी था कि नेहल ने सब कुछ देख लिया, वो गेम को डिकोड करेगी, अच्छा खेलेगी, लेकिन नहीं, वही ढाक के 3 पात, वही लौट के बुद्धू घर को आने वाला सीन उसने रिपीट कर दिया। अब अगर आप इन सारी बातों को ही ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएँगे कि मेकर्स ने नेहल के लिए भी रेड कारपेट ही बिछाया था। मेकर्स ने उसे भी अपर हैंड देने की कोशिश ही करी थी। बट जब आपको खुद ही कुछ नहीं आता है, सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करना, और सामने जो लड़की खड़ी है तो उसकी हाइट और अपनी हाइट का कंपैरिज़न, जिसके ऊपर सलमान खान भी बोलते हैं मृदुल से कि नेक्स्ट टाइम 2 लड़कियाँ आएँ तो थोड़ा हाइट का ध्यान रख लेना, ताकि उनकी हाइट एक-दूसरे से टच ना हो। तो नेहल चुडासमा ने सिर्फ चुड़ैलपंती करी है, ज़बरदस्ती के ड्रामे करे हैं, छोटी-छोटी चीज़, हलवा, सूजी, पूरी, इनके ऊपर लड़ना ही उसने मुनासिब समझा। और अगर आपको याद हो ना तो न सिर्फ सलमान खान बल्कि फराह खान जब आई थी, फराह खान ने भी नेहल को ज्ञान दिया था कि भैया तेरी सोच बहुत छोटी है नेहल, तू सिर्फ खाने-पीने की चीज़ों पर लड़ती-भिड़ती है, खुद तो इतना चिल्लाती है, चीखती है, चिल्लाती है, दूसरों को डिसग्रेस बोलती है। एक नहीं कई बार हिंट मिली है इसको नेहल को, लेकिन फिर भी उसने ना सुधरने की कसम खाई। वहीं कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि भैया बशीर को कोई हिंट नहीं मिली, बट वो तमाम लोग जो हैं वो एक चीज़ को सिरे से इग्नोर कर देंगे, और वो बात ये है कि नेहल की ही तरह इसने बशीर ने भी बड़ी-बड़ी बातें करी थी। क्या ज़रूरत थी प्रणीत को चैलेंज करने की? और आपने देखा है कि जब भी प्रणीत इन लोगों के सामने आता है, इन्हीं के ग्रुप के लोग उड़ जाते हैं। पहले जीशान कादरी, अभी ये बशीर और नेहल। और अगर आपने एक चीज़ और नोटिस करी हो, जब ये नॉमिनेशन हुआ था तब बाहर आकर के ये क्या बोलता है अमाल बशीर से कि वो पंछी को उड़ा देते वापस से, अब तो प्रणीत पक्का जाएगा। यही चीज़ इन लोगों ने जीशान के टाइम पर भी करी थी, जब जीशान और प्रणीत नॉमिनेशन में आए थे, तब भी बड़ी-बड़ी बातें करी थी, जनता घमंड तोड़ देना, इसका जाजू का पंछी को उड़ा दो। लेकिन तब भी आपने देखा कैसे इन्हीं लोगों पर इंस्टेंट कर्मा घूम करके आता है, और अब भी आपने देखा कि ये लोग जो कि इसके प्रणीत के लिए गड्ढा खोद रहे थे, उस गड्ढे में इन्हीं के ग्रुप के लोग बार-बार गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग सुनना नहीं चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे। जितनी ज़्यादा ये लोग कोशिश करते हैं प्रणीत को नीचे गिराने की, प्रणीत ऑटोमैटिकली उतना ही ऊपर उड़ जाता है। और ये तो हमने सबने देखा है कि वो डायनो पार्क एक्टिविटी जो हुई थी, जिसमें ये बशीर, अमाल, शहबाज किस तरह प्रणीत को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्या बड़े-बड़े दावे किए थे कि देखते हैं बेटा कौन जल्दी जाता है, कौन अंदर रहता है। अब यहाँ पर तो बशीर का पोपट हो गया है। ये बशीर एक्चुअली में अगर ये अमाल का पिछलग्गू बनने के बजाय अपने गेम पर फोकस करता, दूसरों को नीचे दिखाने के बजाय अपने गेम पर फोकस करता, तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन बशीर जो कि भाई बहुत सारे रियलिटी शो करके आया हुआ है, खुद को बड़ा तुर्रम खान समझ रहा था, और इसी बशीर को कहीं न कहीं अपनी पूँछ बना कर के पूरे घर में लेकर के चलता था अमाल मलिक। और अमाल मलिक तो शो के अंदर अब भी है। पिछले 2-3 दिन से बड़ी खबरें आ रही थी, "ए गाइस बिग बॉस के घर में खलबली मच गई है मित्रों, अमाल मलिक जो है वो 2 करोड़ रुपए दे करके शो से बाहर आ रहे हैं।" लेकिन अमाल मलिक तो अब भी शो के अंदर है। इनफैक्ट मेरे पास लाइव फीड की क्लिप आई है, जहाँ पर कि अमाल मलिक जो है वो तान्या मित्तल से बात कर रहा है कि बशीर तो भाई बहुत ही बुरे ज़ोन में होगा, क्योंकि नीलम अब तक है, शहबाज अब तक है, और वो बाहर निकल गया है, तो भाई वो कैसे लोगों को फेस करेगा, बिकॉज़
उसके लिए काफ़ी ह्यूमिलेटिंग हो गया है ये एलिमिनेशन। और ये सारी बातें कर रहा है वो अमाल मलिक, जो कि कुछ एक्सपर्ट्स या फिर विशुद्ध एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग शो छोड़ करके जा चुका है। दोस्तों बिग बॉस में खलबली मच गई है, बिग बॉस में गेम पलट गया दोस्तों, अमाल मलिक शो से जा रहे हैं दोस्तों। ना अमाल मलिक गया शो से, ना ही ऐसी कोई चीज आपको देखने को मिली। लेकिन कैसे फेक फर्जी क्लिकबैट डाल करके कुछ लोगों ने हजारों लाखों की तादाद में व्यूज इकट्ठे कर लिए हैं उस बात के ऊपर, जो कि एक्चुअली में हुई ही नहीं है। और ये बात मैं कब से कहता चला आ रहा हूं भैया, वोटिंग ट्रेंड फर्जी होते हैं, ये इस तरह की खबरें डालने वाले लोग फर्जी होते हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अंधी रेस में भागने का क्या फायदा है। जो भी होने वाला है वो जब एपिसोड आएगा आपको देखने को मिल ही जाएगा ना, तो फिर आपको कौन सा गोल्ड मेडल मिल जाएगा, पहले से पहले पता कर लेते हैं हम फर्स्ट, हम फर्स्ट। जब तक आप लोग एक अंधी भेड़ चाल में चलते रहेंगे तब तक उन लोगों की दुकानदारी चलती रहेगी। और वो लोग कौन है? वो लोग वही हैं जिनके बारे में गैंग्स ऑफ वसीपुर पिक्चर में एक डायलॉग बोला गया है कि जब तक इंडिया में सिनेमा है लोग सीएचयू बनते रहेंगे। वो लोग आपको सीएचयू बनाते हैं, क्लिकबैट के नाम पर, वोटिंग ट्रेंड के नाम पर, फर्जी खबरों के नाम पर आप बनते रहते हैं। खैर उन सारी बातों को गोली मार करके अब बात कर लेते हैं आज रात के एपिसोड का जो प्रोमो आया है, जिसमें कि बिग बॉस जो है वो पनिशमेंट दे रहे हैं अभिषेक बजाज को, अश्नूर को, क्योंकि इन्होंने माइक उतार करके बात की थी जिसके ऊपर इन्हें नॉमिनेशन में डाला जाना चाहिए। लेकिन असेंबली रूम में जीके, वही जीके जिसने कि एक दिन पहले वो लाइक और डिसलाइक में मृदुल, प्रणीत, किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर जीके बाबू अपने दोस्तों के लिए एक स्टैंड ले रहे हैं और यहीं पर जीके से आर्गुमेंट कर रहा है अमाल या फिर कुनिका जी। और ये जो आर्गुमेंट हो रहा है ये हम देखेंगे आज रात के एपिसोड में। तो वो जीके जो कि एक दिन पहले अपने दोस्तों के लिए स्टैंड नहीं ले रहा था, आज रात के एपिसोड में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा प्रायश्चित तो कर ही लेगा। और इन सारी चीज़ों के बाद कौन कौन लोग नॉमिनेशन में आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं, हालांकि खबरी गैंग तो पहले से पहले बता चुका है, बट ये चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट होती हैं ये हम देखेंगे आज रात के एपिसोड में। अब आप बताइएगा कमेंट करके, जिस तरह से कल रात के एपिसोड में तकरीबन 40 से 45 मिनट सिर्फ पब्लिक को पकाया गया है, गाना गाने के नाम पर, वो टॉक्सिक वाली एक्टिविटी के नाम पर, इंपॉर्टेंट चीज़ों के नाम पर, सिर्फ ये बसीर का थोड़ा सा शॉकिंग एलिमिनेशन है। और वो शॉकिंग इसलिए है क्योंकि नीलम है, शहबाज है और ये मालती चहर जो कि सदी की वर्स्ट वाइल्ड कार्ड है। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नेहल चुडासमा भी एज अ वाइल्ड कार्ड ही आई थी टेक्निकली, क्योंकि वो एलिमिनेट हो चुकी थी। और एलिमिनेट होने के तुरंत बाद वो गई थी सीक्रेट रूम में, जहां पर उसने पूरा शो बाहर से बैठ करके देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मालती चहर बाहर से देख करके आई है। अब मालती चहर के ऊपर तो हर कोई टूट पड़ता है कि वर्स्ट वाइल्ड कार्ड है, बट नेहल चुडासमा कौन सी दूध की धुली है। यही नेहल चुडासमा जब एलिमिनेट होती है तो मालती उससे हक करने नहीं आती है। हालांकि फरहाना के बहुत गुर्दे छिल गए हैं, लेकिन जब तक नेहल थी तब तक तो फरहाना इसके नेहल के पास आकर के बैठी नहीं थी। लेकिन अब घड़ियाली आंसू बहा रही है, मैं बदला लूंगी, मैं कुनिका जी को टारगेट करूंगी। और ये तान्या मित्तल जो कि थोड़ी देर पहले ही कुनिका जी को हिट करार देती है, लाइक देती है, वही तान्या मित्तल फरहाना के साथ बैठी है, उस फरहाना के साथ जो कि कुनिका मैडम के खिलाफ एक मोर्चा खोलना चाहती है। तो वहां पर तान्या मित्तल कुछ नहीं बोली कि नहीं नहीं तो ऐसा मत करना, वहां पर तान्या मित्तल सिर्फ ये बोली कि वो उम्र में बड़ी है, थोड़ा सा लिहाज कर लेना। वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त तरीके से यही तान्या मित्तल एक बार फिर से अपने एहसान गिनाती है अमाल मलिक को कि मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं करा, तेरा एक आंसू ना गिरे इसके लिए मैं भर भर के कोशिश करती थी। वहां पर अमाल मलिक भी अपने जस्टिफिकेशन देता है कि भैया जस्ट बिकॉज सलमान ने बोल दिया तो जरूरी थोड़ी ना कि मैं भी उनकी बात को सच मान लूं, मैंने तो देखा है कि तू हमें बोलती थी मृदुल के पास मत जाओ, तो तुझे क्या जरूरत थी भाई साहब मृदुल के पास जाने की, तू क्यों गई थी उसके पास, जिस आदमी के पास जाने से तू हमें रोकती है। तो वहां पर तान्या मित्तल को कोई जवाब नहीं था। कैसे वो बातें घुमाती है, ट्विस्ट करती है, ये तो हमने सबने देखा ही है। लेकिन इस वीक का एजेंडा यही था कि भैया कुछ भी हो जाए तान्या मित्तल को क्लीन चिट देनी है, और वो काम जो है वो सलमान खान अच्छे से करके चले गए हैं। और इन बातों के बाद इसका बवासीर और नेहल का एलिमिनेशन हो गया, जिसमें नेहल तो डिजर्व करती भी थी जाना, उसे इंस्टेंट कर्मा भी मिला है, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन कैसे मतलब बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते वाले जोन में वो चली गई। इन सारी बातों के बारे में आपके क्या है रिएक्शंस, आपकी क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।